हेलो क्रॉशेटर्स। तो चलो आज कुछ बहुत ज़्यादा क्यूट बनाते हैं। मेकिंग दिस रोज़ का पर्स। सो ये मेरा एक पार्ट है जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे एंड दोनों को अटैच करेंगे। यस, मैं बोथ साइड पर्स ऐसे करके बना रही हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कुछ ऐसा बनाया है। तो सबसे पहले मैं इतना थिक कुछ यार्न ले लूँगी, देन अपना ये हुक ले लूँगी। उसके बाद आई यूज़ टू मेक अ मैजिक रिंग। कुछ इस तरीके से क्रॉस करना है फिंगर पे, फिर इस यान से निकाल के इस यान को खींचना है। बस उसके बाद आप फिंगर से इसे निकाल दें। उसके बाद चेन 1, देन उसके बाद हमें करना है यहाँ पे डबल क्रोशे। सो टोटल हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशे करेंगे एंड उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे एंड उसके बाद सेकेंड डबल क्रोशे। ठीक है, ये सेकेंड। इसी तरीके से आपको टोटल 12 करना है एंड उसके बाद आप इसे कंप्लीट कर दोगे एंड देन क्लोज ऑल द 12 वाला पार्ट। तो यहाँ का जो फर्स्ट वाला चेन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टार्टिंग पे, वहाँ पे मैं इसे हुक को डालूँगी, देन उसे फिर एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी। ठीक है ना। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें 3 चेन करना है। यू डू 1 2 एंड 3 चेन करने के बाद ऑन ईच स्टिच यू हैव टू डू 12 डबल क्रॉस, यानी एक चेन पे 2 डबल क्रॉशे करना है। ठीक है, लाइक प्रोसेस सेम है जैसा हम बाकी सारी चीज़ों पे करते हैं, तो आपको वैसे ही यहाँ पे करना है 12 डबल क्रॉशे। ठीक है, तो ये मेरा पहला डबल क्रॉशे हो गया ऑन 1 चेन। ये मैं दूसरा करूँगी और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गलती हो गई थी। लाइक मैंने इसी चेन पे इसी मतलब बिलो द पॉइंट है, मतलब 2 वी है ना, उनमें जो पीछे वाला जो है यानी दूसरा वाला पार्ट, उसमें आपको करना है क्योंकि आपको फिर रोज़ बनाने होंगे ना, इसके लिए। तो वही मेरे से गलती हुई जा रही थी बार बार, तो मैंने उसको फिर यहाँ पे सुधार लिया है, आप देख सकते हो। और मैं अब पीछे वाले जो BLO लाइन बोलते हैं उस पर मैं काम कर रही हूँ और इसी को पूरा आपको रिपीट करना है टिल द एंड। एंड उसके बाद जहाँ आपने 3 चेन बनाया था जिस पे पहला डबल क्रोशे बना था, उस पे आपको हुक को इंसर्ट करना, ना कि चेन पे, एंड आप स्लिप स्टिच लगा दोगे। आपका प्रोसेस कुछ ऐसा है। मेक चेन 3 और ये आपका पहला सिंगल क्रोशे बन जाएगा एंड उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ कैसे करते हैं? पुट 2 डबल क्रोशे ऑन 1 स्टिच। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड वाला स्टिच है, यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे करूँगी तो ये मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा करना है। 1 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद इंक्रीज़। नाउ ये राउंड भी कंप्लीट हो जा रहा है। मैं स्लिप स्टिच इसे भी लगा दे रही हूँ। सिर्फ आपका नॉर्मल लगेगा, कोई बिलो द पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगेन हम करेंगे चेन 3, तो ये आपका काउंट होगा एज अ सिंगल क्रोशे। उसके बाद एक और सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, ऑन अ नेक्स्ट स्टिच, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे एंड उसके बाद इंक्रीज़। ठीक है, ये मैंने 2 डबल क्रोशे कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही हूँ ऑन थर्ड चेन। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका ये रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे आप देख लो कि ये बहुत इजी पैटर्न है। आपको एक बार पैटर्न समझ जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ना इससे हो जाने के बाद अब मैं आपको एंड में मिलती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का शेप जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी, आप इस तरीके का शेप इसे देखोगे, देन फिर आपको इसे फर्स्ट में एक स्लिप स्टिच करना होगा लाइक दिस एंड योर पैटर्न इज रेडी। नाउ अगेन चेन 3। अब क्या हुआ, मैं 2 डबल क्रोशे कर लिया था। नाउ हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करेंगे। तो पहला वाला 3 चेन आपका डबल क्रोशे में ही काउंट हो जाएगा। फिर हम बाकी के करेंगे 3 डबल क्रोशे ऑन ईच चेन, उसके बाद फिर डबल क्रोशे ऑन 1। नाउ मैं इतना ही छोटा सा पर्स बनाने वाली हूँ, तो मैं यार्न को कट करूँगी, सिक्योर करूँगी और बाद में इसे एडजस्ट करना है, जो जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे इसे कर दूँगी। अब इसके बाद हमें इन जो आपको देख रहे हैं लाइंस, इनमें काम करना है। तो हुक को आप इस तरीके से नॉट टाई कर लेना। देन अब हुक को इंसर्ट करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब हुक को इंसर्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद चेन 3 करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ केयरफुली निकालना है। चेन 3 1 2 एंड 3 और उसके बाद फिर उसी चेन पे एक और डबल क्रोशे करेंगे। सो हमें
3 स्टिचेस पे डबल क्रोशे करना है। तो ये पहले पे 2 हो गया, 3 चेन को भी एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। ये मेरा दूसरा डबल क्रोशे हो जाएगा, 2 डबल क्रोशे ऑन नेक्स्ट चेन, और ये मेरा तीसरा डबल क्रोशे 2 टाइम्स ऑन नेक्स्ट चेन। तो ये टोटल इतना सा पार्ट बन जाएगा ना। अब इसी पॉइंट से हम यहाँ पे करेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। अब ना इसके बाद फ्लिप द प्रोजेक्ट, इस तरीके से टर्न कर लेना। टर्न करना ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी ना। यहाँ से आप चेन कर लोगे 1 2 ऑन ईच सिंगल डबल क्रोशे। आप यहाँ पे एक एक डबल क्रोशे करते जाओगे। तो हमने नीचे 6 हो गए थे ना नीचे, तो हम अगर डबल क्रोशे 1 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है, 12 हो जाएगा। यस, तो 12 हो जाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद इसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया ना। यहाँ से हम काउंट करेंगे कि हमारा 4th वाला चेन कौन सा है, 1 2 3 4। तो 4 हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे निकाल देंगे और ना स्लिप स्टिच एंड फ्लिप अगेन प्रोजेक्ट। तो ये आपका थ्रेड इधर आ जाएगा ना। यहाँ से आपने क्या करना है, जितने भी ये चेन है ना बने हुए हैं, यहाँ से स्लिप स्टिच करते जाना है, यानी उनको निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद से इसे कुछ इस तरीके से यहाँ से हम निकालते चले जाएंगे, लाइक दिस, यस, लाइक दिस। हाँ, तो इस तरीके से मैं यहाँ से 1 बाय 1 करके निकालते चली जा रही हूँ। तो ये टोटल हो जाएगा 6 टाइम हमारा, यस। और ये यहाँ पे लास्ट, ये टोटल हमारा होगा 6 टाइम। नाउ चेन 1। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है कि 4th कौन सा है। तो यहाँ से 4th मेरा ये वाला है। मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी, लाइक दिस, यस। तो ये हो चुका है। अब उसके बाद अगेन यहीं से हम चेन 3 करेंगे एंड फिर जो वाला प्रोसेस हमने रिपीट किया है वो प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहीं पे एक चेन में 2 डबल क्रोशे करना है, तो इस 3 चेन को भी एक डबल क्रोशे में काउंट करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, मैं 2 डबल क्रोशे ऑन 1 चेन, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक और स्टेप, 2 डबल क्रोशे ऑन 1 चेन, यस, लाइक दिस। सो यहाँ पे हमारा हो गया है ना। फिर यहीं से चेन 3 एंड उसके बाद पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ देखो, इसे करने के बाद आप कहाँ अटैच करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्टिचेस दिख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टिचेस हैं 4। अब जब काउंट करोगे तो अब सिंपली जब इसे कंप्लीट कर लो तो इन्हीं स्टिचेस में आपको पुट करना है, आप घबराना नहीं, ठीक है। वो स्टिचेस आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे आप ले जाके इसे स्लिप स्टिच कर देना, ठीक है। तो ये रहा मेरा हो गया है यहाँ पे। नाउ अगेन जैसे आपको बैक करना है यान को पलट के, फिर हमें इस तरीके से निकालना है वो वाला प्रोसेस। तो मैं इसमें गलती क्या कर रही थी कि मैं अपने प्रोजेक्ट को फ्लिप ना करके अपने हाथों को फ्लिप कर रही थी। तो स्टार्टिंग में मुझसे गलती हो गया था, लेकिन मैंने फिर इसे सही किया ना। अब इधर साइड जब हमने कर लिया है तो इसे हम कहाँ स्टिच करेंगे, इसे हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप बस स्टिच करते जाना 1 बाय 1। नाउ अभी फर्स्ट वाले रो में हमने एक बनाया था, इसके बाद हम थ्रेड को कट कर देंगे, यानी हर राउंड में ना थ्रेड कट हो जाएगा लास्ट में, वो कंटिन्यू एक ही थ्रेड नहीं होगा। तो आप उसका बस ध्यान रखिएगा। नाउ अब हर राउंड में आपके ये जो पेटल्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और बाकी सब कुछ सिमिलर रहेगा। ऐसे पहले राउंड में हमने बनाया था 2, तो नेक्स्ट राउंड में हम या तो 3 या तो 4 बनाएंगे, जितना वहाँ पे एडजस्ट हो सके। उसके बाद हम इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, ठीक है, सारे पेटल को। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो मुझे लगता है कि और 2 यहाँ पे बन सकते हैं, तो मैं और 2 यहाँ पे बनाना कंटिन्यू करूँगी अपना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन सकता तो उसके बाद आप इसे सिंपली स्टिच भी कर सकते हो थोड़ा सा लॉन्ग में। ये मेरा 3rd राउंड एंड नाउ द रोज़ पैटर्न इज़ रेडी। सो इसके बाद अब हम इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, यानी अटैच करेंगे। तो मैं दोनों प्रोजेक्ट को एक दूसरे के अपोजिट रख रही हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे क्रोशे करना ईजी हो। एंड उसके बाद
ऐसे हुक टाई नॉट टाई करके मैं दोनों पे इस तरीके से हुक को इंसर्ट करूँगी एंड उसके बाद इसे दोनों पार्ट से निकालते जाऊँगी एंड डू अ सिंगल क्रोशे या इसे ही या फिर स्लिप स्टिच। ठीक है, तो स्लिप स्टिच मैं इस तरीके से ही करते जाऊँगी एंड मैं पूरा प्रोसेस ऐसे ही करने वाली हूँ। और लेकिन हम पूरा इसे क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इसे पूरा क्लोज़ कर देंगे तो ये पर्स कैसे कहलाएगा। तो मैं इसे करते चली जाऊँगी टिल मुझे जितना स्पेस चाहिए रहेगा अपना पर्स को, जहाँ जितना तक वो ओपन रहे उतना तक मैं स्पेस रख दूँगी एंड बाकी सारा स्पेस मैं क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, तो मैं कुछ इतना पार्ट मैं क्लोज़ करूँगी। आप देख रहे हो यहाँ तक मैंने काफ़ी हद तक क्लोज़ कर लिया है एंड आई थिंक इस प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्स फॉर्म होने वाला है, तो आई लाइक द प्रोसेस सो मच। सो ये है, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक एंड उसके बाद मैं रुक जाऊँगी एंड इसे करने के बाद अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट को वापस से अब यहाँ तक मैं ऑलमोस्ट करूँगी एंड इसे हो जाने के बाद वी विल फ्लिप द प्रोजेक्ट और देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो पर्स है वो फॉर्म हो चुका है। नाउ पर्स फॉर्म होने के बाद अब मैं थ्रेड को ना थोड़ा सा एक नॉट मतलब स्लिप नॉट लगा के मैं थ्रेड को कट कर लूँगी एंड अब हम इसमें चेन बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेकिंग जितना लेंथ का चाहिए आपको पर्स हैंगिंग उतना, मेरे लिए शॉर्ट है तो मेकिंग दिस चेन 1 2 3। सो आपको जितना चाहिए उतना आप बना सकते हो एंड उसके बाद बनाने के बाद जब हम चेन ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे सब में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अभी तक तो मैं चेन ही बना रही हूँ एंड ये काफ़ी लंबा नहीं है क्योंकि मुझे शॉर्ट ही चाहिए, तो मैं इसे शॉर्ट ही रखूँगी। क्योंकि पर्स भी मेरा शॉर्ट है ना, छोटा सा, जिसमें हार्डली मेरे ब्लूटूथ थोड़े से कैश आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इस ऐसे इतना ही सा बनाया हुआ है ना। स्लिप स्टिच कुछ इस तरीके से एक जो हो ना उसे हम इस दोनों में से निकालते जाएंगे तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाते चला जाएगा। ओके, यहाँ लेना है एंड इसे निकालते जाना है, इसे निकालते जाना है, ये कुछ इस तरीके से। सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पूरे तरीके से कंप्लीट एंड इसे आप पूरा करना। अगर आप इस तरह का बेल्ट ही बनाना चाहते हो तो दूसरे किसी भी तरीक़ा का बेल्ट बना सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज़ रेडीमेड बेल्ट, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पर रेड पे है तो रेड ज़्यादा प्रिटी लगेगा, तो इसलिए मैंने इसे ही चूज़ किया। तो यू कैन क्लियरली सी कि इस तरीके से हमारे जो पेटल्स हैं, मतलब हमारा जो चैन है वो बनते चले जाएगा एंड इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना। नाउ टेकिंग अ निडल जिस पे मैंने इसी कलर का या फिर उससे थोड़ा सा लाइट कलर का थ्रेड लिया है एंड मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से कुछ अटैच करते जाऊँगी। आपको जिस तरीके से इसे अटैच करना है आप उस तरीके से कर सकते हो इसे अटैच। मैं तो यहाँ निडल का ही यूज़ करूँगी और निडल से इसे अच्छे से मैं अटैच करने की कोशिश करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से अटैच हो जाए यहाँ पे। तो ये मैंने एक साइड के निडल को अटैच कर लिया है, ना सेकेंड साइड भी निडल को हम कुछ इस तरीके से ही अटैच करेंगे कि वो पूरा तरीके से सिक्योर हो जाए और बिल्कुल भी लूज़ ना हो। बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो नाउ इस तरीके से अटैच होने के बाद सेकेंड पार्ट भी अटैच हो गया है, तो यू कैन क्लियरली सी ये हमारा पर्स है, ये हमारा हैंगिंग तैयार है। तो आप इसे किसी भी तरीके से हैंग कर सकते हो। नाउ या तो आप चेन लगा लो या ये स्मॉल स्मॉल बटन आते हैं जो मैं इधर इधर से इसके इस साइड, इसके राइट और इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे लगाऊंगी, तो आप उसको भी इसे ट्राई करके लगा सकते हो। तो इसे भी मैंने यहाँ पे स्यू किया है, यहाँ पे हम उसकी जगह पे चेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरी बाकी भी वीडियो जाके देखो एंड प्लीज़ कमेंट करो कि वो सारी वीडियोस आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ उसे भी बता देना।